हेलो माय फ्रेंड्स, अब हम आपको हाइब्रिडाइजेशन में अगला हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 पढ़ाने वाले हैं। D2sp3 DsP3 हमने इससे पहले वाले वीडियो में लिया था। हाइब्रिडाइजेशन क्या है ये हमने पहले वीडियो में भी बताया था। हर वीडियो में मैंने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन दी है कि ओवरलैपिंग नहीं बोलना, मिक्सिंग बोलनी है, और दो एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं लेने, सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल लेने हैं। सेंट्रल एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल का मिक्सअप हो करके सेम एनर्जी सेम शेप के नए ऑर्बिटल बनाना तो कहलाता है हाइब्रिडाइजेशन, और जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल। हाइब्रिडाइजेशन हम sp, sp2, sp3 और dsp3 चार तो हम ले चुके हैं। आज हम पांचवा हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे D2sp3, जिसमें हम दो तो D लेंगे, दो तो D, एक S, क्योंकि D के ऊपर 2 लिखा हुआ है तो दो तो D, एक S और 3 P। तो ये जो 2, 1, 3 लिखा है ये वर्ड्स में लिखना है, फिगर्स में नहीं लिखना। तो 2 और 1 3 और 3 6 ऑर्बिटल जब पार्टिसिपेट करेंगे तो इस हाइब्रिडाइजेशन में 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लिख रहे हैं HO। 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल जब बनेंगे तो ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। अब ऑक्टाहेड्रल कैसे याद करोगे उसको हम आपको अच्छी तरह समझा देते हैं। जैसे पहले तो आपने ट्रायंगल के ऊपर नीचे लिया था ना, इससे पहले वाले हाइब्रिडाइजेशन में DsP3 में जब 5 सिग्मा बॉन्ड थे तो आपने तीन बॉन्ड तो ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे लिए थे, 2 ऊपर नीचे लिए थे। तो इसमें ट्रायंगल की जगह स्क्वायर लेना है, इसीलिए इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल भी कहते हैं। इस ज्योमेट्री का नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। स्क्वायर मतलब ट्रायंगल की जगह तो आपको स्क्वायर बनाना है, इसको हम ऐसे याद रखेंगे, एक स्क्वायर है और 2 ऊपर नीचे बॉन्ड है। तो 4 बॉन्ड तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर होते हैं, 2 ऊपर नीचे होते हैं। तो ये शेप होती है जिसको कहते हैं स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। इसमें स्क्वायर वाले जो 4 बॉन्ड एंगल है ना, 4 बॉन्ड एंगल स्क्वायर वाले 90-90 के हैं, क्योंकि स्क्वायर के आप नाप के देखना एंगल 90-90 के होंगे, क्योंकि 360 में 4 का भाग दो 90 आ गया। तो 4 एंगल ये 90 के, ऊपर नीचे का मतलब होता है प्लेन पे तो स्क्वायर बना हुआ है, सेंट्रल एटम है, 4 एटम उसके साथ स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर है, एक ऊपर है और एक नीचे है। तो एक ऊपर बना हुआ है एक नीचे बना हुआ है, तो ऊपर वाला प्लेन के परपेंडिकुलर है, नीचे वाला भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो वो वाले एंगल भी 90 डिग्री है। तो सारे ही एंगल 90 डिग्री होते हैं, सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं। अब ये है कि अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो ये वाली हम शेप पढ़ते हैं जिसको ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल कहते हैं। तो इसका मतलब ये जो हाइब्रिडाइजेशन हम आज पढ़ने वाले हैं D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ये कब कब होगा? या तो 6 सिग्मा बॉन्ड हो, या फिर 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर हो, या फिर 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर हो, तब होगा। अब देखिए, अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो ये वाली शेप होगी जिसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर मैं 1 लॉन पेयर लगा दूंगी तो ये लॉन पेयर यहाँ आ जाएगा, तो ये लाइन खत्म हो जाएगी, तो स्क्वायर पिरामिडल हो जाएगा, बाई नहीं होगा, एक ही होगा, स्क्वायर पिरामिडल। और अगर मैं यहाँ भी लॉन पेयर लगा दूंगी, 2 लॉन पेयर होंगे, एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या होगा? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे की लाइनें खत्म हो जाएंगी। तो हम इस हाइब्रिडाइजेशन में 3 केस पढ़ेंगे। पहला केस होगा जब 6 सिग्मा बॉन्ड हो, जैसे SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड। SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, इसमें सल्फर की आखिरी, सल्फर सेंट्रल एटम है जिसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, वो 6 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। तो ये वाला केस आ गया, 6 सिग्मा बॉन्ड। अब सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p4 3d0। ये पहले भी आ चुका है, पहले मैं हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था उसमें
सल्फर का ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। जब इसको 6 बॉन्ड बनाने हैं तो ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन भी एक्साइट होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपने ये पढ़ा हुआ है कि एटम एक्साइटेड स्टेट में जितना संभव हो उतने ज़्यादा एक्साइट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन करता है। तो इसीलिए एक इलेक्ट्रॉन एस का एक पी का एक्साइटेड होगा और ये बनेंगे दो और 3 5 और एक 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 बॉन्ड बनेंगे और ये हाइब्रिडाइजेशन माना जाएगा D2sp3, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। तो सिग्मा बॉन्ड वाले में तो ये 6 के 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होंगे। अगर किसी में लॉन पेयर आता है तो एक ऑर्बिटल फुल हो जाएगा, किसी में 2 लॉन पेयर आते हैं तो 2 ऑर्बिटल फुल हो जाएंगे, क्योंकि फुल ऑर्बिटल लॉन पेयर बनाता है और हाफ फिल्ड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो SF6 की ज्योमेट्री ऐसी बनेगी कि S लिखा सेंट्रल एटम, 4 बॉन्ड स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर बनाए और 2 ऊपर नीचे बनाए जो प्लेन के परपेंडिकुलर हैं। यानी इसको हम एक प्लेन बता रहे हैं, इस पे एक सल्फर है, 4 F लिए हुए हैं जो स्क्वायर बना रहे हैं, एक F ऊपर है और एक नीचे है। तो ये SF6, इसके सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के हैं। ये इनर्ट है। क्वेश्चन आता है कि SF6 इनर्ट क्यों है, आप इसको इसी D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बाद बताओगे कि शेप ऑक्टाहेड्रल है, सारे बॉन्ड एंगल सेम है, 90 डिग्री है। और इसमें जो डाइपोल मूवमेंट है, इन 6 बॉन्ड का डाइपोल मूवमेंट का अगर वेक्टर सम करें तो ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, डाइपोल मूवमेंट आपने पढ़ा था ना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्शन होती है। तो इस तरह से अगर हम इसके डाइपोल मूवमेंट को पढ़ेंगे तो वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये नॉन पोलर है। ये क्वेश्चन भी आता है कि SF6 नॉन पोलर क्यों है, तो आप यही बताओगे। SF6 इनर्ट क्यों है, तो भी आप ये बताओगे कि ऑक्टाहेड्रल है, सारे बॉन्ड एंगल सेम है, 90 डिग्री है। और हाइब्रिडाइजेशन आपने बता दिया, शेप हो गई स्क्वायर, बाइपिरामिडल कहो या ऑक्टाहेड्रल कहो। ये तो हुआ मेन केस जिसमें 6 सिग्मा बॉन्ड है। अब हम एक एक सिग्मा बॉन्ड कम करते जाएंगे और लॉन पेयर लेते जाएंगे, तो उसको भी आप समझ लो। कैसे एग्जाम्पल याद करोगे, या अगर आपको अपने आप एग्जाम्पल बनाने हैं तो आप बना सकते हो, नहीं तो आपको एग्जाम में तो दिया जाएगा कि इसमें हाइब्रिडाइजेशन बताओ। जैसे सल्फर है, उसकी जगह हम सल्फर के नेक्स्ट वाला हेलोजन ले लें, जैसे Br ले लिया। Br के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन ने सिग्मा बॉन्ड बना दिया, 2 इलेक्ट्रॉन ने लॉन पेयर। तो ये वो एग्जाम्पल हो गया 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लॉन पेयर। कौन सा एग्जाम्पल हो गया, 5 सिग्मा बॉन्ड और 1 लॉन पेयर। तो इस केस में क्या कैसे करोगे आप, स्क्वायर और ऊपर नीचे ये करते हैं ना, तो इसमें सेंट्रल एटम तो यहाँ लिख दो Br, 4 बॉन्ड यहाँ हो गए स्क्वायर के 4 कॉर्नर पर, 1 बॉन्ड यहाँ हो गया और एक आपको लॉन पेयर बनाना है। तो जब आपने एक लॉन पेयर बनाया तो एक लाइन तो खत्म हो गई, तो इसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। उसको तो कहा था स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि 2 लाइनें थी, इसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। अब ब्रोमीन के बाद हम जीनोन ले लें, क्योंकि आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बना लें और 2 इलेक्ट्रॉन से 2 लॉन पेयर बन जाए। तो यानी 4 इलेक्ट्रॉन से तो 2 लॉन पेयर आ गए, 4 इलेक्ट्रॉन से 4 सिग्मा बॉन्ड आ गए। तो ये वाला केस है, 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लॉन पेयर। आप हाइब्रिडाइजेशन के जो ये वाले एग्जांपल्स मैं बता रही हूँ, इनको लुईस स्ट्रक्चर पढ़ना पहले। लुईस स्ट्रक्चर से आपको सेंट्रल एटम का पता चलेगा, तो सेंट्रल एटम की ही हाइब्रिडाइजेशन निकालनी होती है। तो ये सेंट्रल एटम है जीनोन। तो हम क्या करेंगे, एक स्क्वायर बनाएंगे, सेंटर में जीनोन बनाएंगे, चारों कॉर्नर पर F लिखेंगे और 2 लॉन पेयर लगाएंगे, एक ऊपर एक नीचे। तो देखिए इसमें पहले हमने क्या कहा था, स्क्वायर बाई पिरामिडल है, फिर एक लाइन खत्म हुई, स्क्वायर प्लेनर हो पिरामिडल हो गया। अब 2 लाइनें खत्म हो गई तो केवल स्क्वायर रह गया,
तो स्क्वायर प्लेनर कहेंगे, इसको कहेंगे स्क्वायर प्लेनर, और इसको कहेंगे स्क्वायर पिरामिडल। क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर देख लो, अगर 6 सिग्मा बॉन्ड है तो स्क्वायर बाई पिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। एक लॉन पेयर आया तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 लॉन पेयर आया तो स्क्वायर प्लेनर। हम और एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जैसे ICl4 माइनस। आई के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक माइनस के कारण हो गया 8 हो गए, 8 में से 4 ने सिग्मा बॉन्ड बनाया तो 2 लॉन पेयर आ गए। तो ये वाला केस हो गया कि सेंटर पे आई बना लो, 4 कॉर्नर पे Cl बना लो, ऊपर नीचे लॉन पेयर और पूरे पे -1 चार्ज। तो ICl4 माइनस, इसमें आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आ गया। एक एग्जांपल ये भी ले सकते हो, XeO2F2, इसमें देखते हैं कितने हैं, 2 3 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 F के साथ बॉन्ड बना रहे हैं और 4 इलेक्ट्रॉन 2 ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना रहे हैं। तो जीनोन में क्या केस हुआ, सेंट्रल एटम जीनोन है, 2 ऑक्सीजन के साथ तो क्या बना रहा है, डबल बॉन्ड, और 4 F है। कितने F है, 4। इस केस में 6 सिग्मा बॉन्ड है। 6 सिग्मा बॉन्ड है तो पहले वाला केस होगा स्क्वायर बाई पिरामिडल। अगर स्क्वायर बाई पिरामिडल है तो 2 तो डबल बॉन्ड बनाना, वो तो ऊपर नीचे बनाना, और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना, वो स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे। तो 4 सिग्मा बॉन्ड तो स्क्वायर के 4 कॉर्नर पे बनेंगे और 2 डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन ऊपर नीचे लगेंगे। तो स्क्वायर बाई पिरामिडल हुआ और ऑक्टाहेड्रल हुआ। अगर हम एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो एक लॉन पेयर बच जाएगा। अगर हम एक ऑक्सीजन कम कर देते हैं तो एक लॉन पेयर बच जाएगा। तो ये वाला केस आ जाएगा, XE तो सेंटर में, यहाँ पे डबल बॉन्ड O और यहाँ चारों कॉर्नर पर F, तो स्क्वायर पिरामिडल होगा, एक लॉन पेयर होगा। अगर ऑक्सीजन हटी जाए, XeF4 हो, तो ये वाला केस आ गया जिसमें 2 लॉन पेयर है। तो आपको खुद एग्जाम्पल बना सकते हो, जैसे ये बनाया था, एक लॉन पेयर पे डबल बॉन्ड O लगा लो, फिर दूसरे लॉन पेयर पे दूसरा डबल बॉन्ड O लगा लो। तो इस तरह से आप D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जाम्पल्स दे सकते हो। अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने में अभी भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट में लिखिएगा कि आपको किस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन निकालने में दिक्कत है। मेरे विचार से आपको सारे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे। और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो क्लास 12th का टॉपिक है, उसमें कॉम्प्लेक्सेस में हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम अलग से बाद में पढ़ेंगे। अभी ये वाली हाइब्रिडाइजेशन हमने क्लास 11th के हिसाब से और क्लास 12th के P ब्लॉक एलिमेंट के हिसाब से आपको क्लियर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए। अगर आपको और वीडियो भी देखने हैं, जो कि हम नेक्स्ट D3sp3 का शेयर करेंगे, अगर आपको और वीडियो भी देखना है तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई कमी है तो कमेंट में लिखिए। धन्यवाद।